हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, देखो मैं एक सवाल दे रहा हूं, जरा इसको सॉल्व करें। आ, मैं एक सवाल दे रहा हूं। जी, इसका ग्राफ बनाए, कैसे बनेगा? जी राजेंद्र। यस सर, कर रहे हैं ट्राई। देखो इसमें, चलो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो आप एक काम करें, सबसे पहले इसको देखें, ये कैसे ड्रॉ होगा। यूटी बताएं। ये ब्रैकेट कब प्लस होगी? जब प्लस की तरफ जाएंगे। और जब कब नेगेटिव होगी? जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे। सही कह रहा हूं? यस सर। ठीक है सर। यस सर। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना। जी और ये कब तक जा रहा है? कयामत तक। जी सर। अच्छा, दूसरा दूसरा ये बताएं कि ये अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला विद नेगेटिव साइन है, ये देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि ये ब्रैकेट प्लस कब होगी बताएं? ट्रांजिशन कब आएगा? जब टी की वैल्यू क्या हो? 5 पे 5। 5 पर। तो 5 तकरीबन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5 है ये, है ना? एक मिनट, या ये 5 है। सही कह रहा हूँ? जी सर। 5 पे ट्रांजिशन आएगी। और जब ये आगे जाएगा तो टी के लिए होगी 6 माइनस 5, यानी पॉजिटिव, तो इसका 1 होगा। लेकिन साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सर सर नीचे नीचे। साइन माइनस आ रहा है ना, तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब ये राइट यस। जाएगा लेफ्ट जाएगा? ये बताएं, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा? 6। 6 minus 5 1 राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा? तो राइट जाएगा। राइट जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो टी की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 माइनस 5 क्या होगा? तो पॉजिटिव आंसर। तो ये राइट जाएगा, बिल्कुल ठीक। सही है, यहां तक सही? आप सबको समझ में सही आई है, बात? समझ गए। यस अच्छा सर। देखो देखो देखो, अबे यार ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, समझ गए ना आप लोग? अच्छा, ठीक है सर। यस ये सर। कब तक जा रहा है? ग्रीन कयामत तक। ये पिंक कब तक जा रहा है? कयामत तक। लेकिन ये दोनों एक साथ हैं। ये दोनों क्या है? एक साथ लिखे हुए हैं ना। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा वो रेड में बना रहा हूं, रेड में। तो रिजल्टेंट क्या है? ऐड कर दें। ये बताएं यहां पर क्या है? 0 प्लस 0 आंसर इज 0। ये 1 हो गया, ये 0, ये 1 प्लस 0 आंसर इज 1। यहां क्या होगा? ये 1 है, ये -1 है, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। और ये 0 कब तक रहेगा? हमेशा के लिए। तो रिजल्टेंट क्या बना आपका? रिजल्टेंट ये बना, रिजल्टेंट ये बना, 0 आया था, ये 1 पर गया, 5 पे दोबारा 0 हो गया। क्या ख्याल है आप लोगों का, बताएं? बात सही है कि नहीं? जी सर। बात समझ में आई? राजेंद्र, समीर, शफी? सर ये यू ऑफ टी का ये दोबारा बता दे एक बार, ये यू ऑफ टी, जो ड्रॉ की। यू यस ऑफ सर। टी, ये तो वही है ना जो वहां पे सबसे शुरू में यस लिखा सर। था। यू यस। ऑफ टी क्या होता है? ये ब्रैकेट का प्लस होगा जब टी प्लस होगा। तो टी का प्लस होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस यस सर। होगा, और इसके ठीक है लिए होगा जी बस। सर। इसका क्या मसला है? सर, जो आपने सम ओके। बनाया है इसका, ये पर्पल वाला ये पहले नीचे था। जी, नीचे था क्या मतलब? नहीं, ये पर्पल वाला नहीं है सर, नीचे वाली जो लाइन की हुई ये है आपने। ये जी। हाँ, ये सम यहाँ पर क्यों नहीं है? पहले नीचे नहीं था, पहले तो 0 था, नीचे तो बाद में हुआ है। ठीक है, तो नीचे सम है ना इसका, सही है। 0 और 5 जो रेड से बनाया आपने। ये वाला, ये
जी। ये इन दोनों का ये रिजल्टेंट है ना इस पूरे का। अच्छा अच्छा, भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा ना। ठीक है सर। क्वेश्चन तो ये लिखा था ना ut माइनस ut माइनस 5, क्वेश्चन ये था, समझे बात। ठीक है ठीक। समीर, शफी, बात समझ में आ गई भाई, बोलो समीर, बात समझ में आई। यस सर। तुम लेट आए थे ना, समझ में आ गया कि एक ut बनाया, एक ut माइनस 5 बनाया और दोनों का रिजल्टेंट ये बना। सही है, सही है सर। चले फिर एक क्वेश्चन और देता हूं, जी सर। ये करके दिखाएं। अच्छा एक मिनट को, u ऑफ एक मिनट, मैं जो सोच रहा हूँ उसका मतलब मेरे जहन में ग्राफ आ रहा है, या ग्राफ देता हूँ उसका फंक्शन बना दो, क्या ख्याल है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ग्राफ आए फंक्शन बना दो। हाँ चलो ये करते हैं, क्योंकि मेरे जहन में ग्राफ आ रहा, फंक्शन अभी नहीं आ रहा। फंक्शन मैं खुद सोच रहा था भाई, ग्राफ बना रहा हूं मैं, अब आप इसका फंक्शन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, सही है भाई, ये 1 है ये 5 है। अच्छा अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है कि यूं आ रहा था, 2 पे नीचे गया, 4 पे दोबारा ऊपर चला गया, ये 4 पे गया है, 2 पे नीचे गया, 4 पे दोबारा ऊपर चला गया। इसका फंक्शन क्या होगा बताएं। कुछ अजीब सा ग्राफ बना लिया मैंने। ये तो वैसे बहुत आसान बना दिया यार। क्या होगा इसका फंक्शन बताओ। ये आसान सा बना दिया, देखो ये वाला जो है ये 2 पे, ये तो दो अलग अलग ही बन गए, इसमें ये अलग है, यानी इसको देखो यहाँ पर आया 2 पे नीचे गया बस 0 हो गया, ये शुरू से 0 था 4 पे ऊपर चला गया। तो इसका ग्राफ पहले वाले इसका 4, इसका बनाते हैं, आसान है। इसका क्या ग्राफ बनेगा, ये बनेगा, इसका यही होगा ना, बताओ। यस सर। और इसमें प्लस कर लो ये वाला, ये कैसा बनेगा, जो ऊपर एंड हो रहा हो, ठीक है ना। अब हाँ माइनस टी आएगा, माइनस टी और बीच में आएगा प्लस साइन, क्या ख्याल है। अब जरा चेक कर लेते हैं, इसकी 2 पे ट्रांजिशन हो रही है ना, तो मैं टी पर जब 2 रखूंगा तो -2 + 2 आंसर 0 आ गया। और पीछे जी जाओ सर। 1 पर ये प्लस होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा -1 + 2 तो ये प्लस ही है। और यहाँ पे 3, अगर मैं 3 रखूंगा तो -3 + 2 -1, बिल्कुल ठीक। तो ये होगा इसका फंक्शन, ये सही। इसके मैथमेटिकल फॉर्म, क्या ख्याल है, सही है ना भाई, सही कह रहा हूँ। यस सर। खैर इस तरह से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। आ जाए वापस इस पर, आगे चलिए। अच्छा देखें इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे सर्किट पे, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये अप्लाई ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पर अगर एक सर्किट बना हुआ है, ये इसको देखें आप, ये क्या हो रहा है बताएं, क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि ये जो स्विच है ना, ये 0 टाइम पर यहां के बजाय यहां से लग जाएगा। भाई इस बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ, t<0 के लिए यहां वोल्टेज कितना आ रहा था बताएं, VAB <0 के लिए कितना था बताइए, बताओ ना यार। <0 के लिए स्विच कौन सी कंडीशन में था, यही लगा हुआ था ना। यस सर। तो VAB कितना है, 0, शॉर्ट था।
Yes, sir. लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए कहां लग जाएगा जाकर? ये यहां लग जाएगा। और VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? V naught. V V नॉट हो नॉट। जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बजाय अगर मैं सिर्फ ये बना दूं तो भी यही कंडीशन हो रही है। देखें जरा, ये UT यही तो था। अभी तो जो फंक्शन देखा कि टाइम जब नेगेटिव था तो 0 है, जब पॉजिटिव हो गया तो 1 हो गया। 1 के साथ V नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो V नॉट हो जाएगा, खत्म। तो यही चीज नहीं आ रही कि जब तक टाइम नेगेटिव था ये 0 था, जब टाइम प्लस हो गया तो ये V नॉट हो गया। जी सर। आई बात समझ में? तो ये पूरा सर्किट बनाने से बेहतर है कि मैं सिंपल ये लिख देता हूं। तो जब भी सर्किट्स होंगे अब आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसका सिंपल मतलब ये होगा कि टाइम लेस देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो शॉर्ट कर देंगे आप, और अगर करंट सोर्स होगी तो ओपन कर देंगे। समझ में आई बात? जैसे किल करते थे, क्योंकि 0 वोल्ट और 0 एम्पेयर का मैं मतलब पहले ही बता चुका हूं। और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय V नॉट, आंसर इज V नॉट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो चीज बनी हुई है ये जी क्या सर, है? जी ये क्या है? सर। ये थोड़ा सा शिफ्टिंग की है कि जब जब टाइम T नॉट होगा तो ट्रांजिशन होगी, है ना? सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? जी सर। तो जब टाइम T नॉट से बड़ा होगा तो V नॉट आ रहा होगा, जब टाइम T नॉट से छोटा होगा तो 0 आ रहा होगा। सही है? सर। ओके जी, आगे चलो। ये देखें, ये करंट सोर्स आ गया। अच्छा, करंट सोर्स को जरा देखें, ये इस तरह से बनी हुई है। अब बताएं, टाइम इक्वल टू 0 से पहले, टाइम 0 पर ये इधर जा रहा है, टाइम इक्वल टू 0 से पहले इधर ही लगा होगा ना? बताएं। Yes, sir. तो करंट कितना होगा IAB का? ये ओपन सर्किट है तो आपका क्या कहेंगे? करंट क्या था? 0। ओपन सर्किट है Yes, ना, तो sir. करंट 0। और जब ये Yes. यहां पे लग जाएगा तो करंट कितना? I नॉट। तो ये रिप्रेजेंट I नॉट UT से कर रहा है। ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब V के साथ U आएगा तो उसका मतलब है 0 वोल्ट शॉर्ट सर्किट। जब करंट के साथ U आएगा तो उसका मतलब 0 एम्पियर ओपन सर्किट। क्लियर? आगे Yes, चलिए। sir. Clear. नेक्स्ट फंक्शन है इम्पल्स फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हमारे कोर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी। इम्पल्स फंक्शन क्या कहते हैं कि हर जगह 0 होता है सिवाय 0 के, वहां पर ये अनडिफाइन होता है। क्या जबरदस्त बात की है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा, देखें। हर जगह 0 है, यहां पूरा 0, यहां पर भी पूरा 0, सिर्फ 0 पर ये कहां जा रहा है बताइए? इनफिनिट। इन्फिनिटी। इसको कहते हैं इम्पल्स फंक्शन को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा टी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें। 0 अनडिफाइंड 0, ये बेसिकली सिग्मा टी होता है डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का देखो, अगर डेरिवेटिव ले लो, आप खुद बताओ यूनिट स्टेप क्या होता है? बताएं आप लोग, अभी आप लोगों ने देखा था। ये होता है ना यूनिट स्टेप, यहां से 0 आया, फिर यहां पर 1 हो गया, यही है? बोलो। जी सर। ये 0 कब तक? 0 किसके लिए होगा? इसके लिए होगा, लेस देन 0 के लिए। तो अगर मैं 0 का डेरिवेटिव लूंगा, 0 का डेरिवेटिव, तो उसका भी आंसर 0 होगा ना? जी सर। तो ये 0 है, देखें ये पूरा 0 है। अच्छा, अब ग्रेटर देन 0 के लिए वो क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया ना? अगर मैं 1 का डेरिवेटिव लूंगा तो उसका भी तो आंसर 0 ही होता है। डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लो तो आंसर 0 आता है ना? बोले? यस सर। तो ये भी 0 हो गया। मगर एट 0 क्या हो रहा है? एट 0 मैंने आपको क्या बताया था? ये अनडिफाइंड, यानी ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, लाइक दिस। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव लूं, इसमें बताएं चेंज ऑफ टाइम कितना है? आप कहेंगे सर चेंज ऑफ टाइम तो हो ही नहीं रहा, चेंज ऑफ टाइम 0 है, तकरीबन 0 टाइम में जा रहा है। तो अगर मैं यहां 0 रख दूंगा तो समथिंग अपॉन 0, आंसर इज इंफिनिटी। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन इज द यूनिट इंपल्स फंक्शन। ये भी बात पूछी जा सकती है। डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज यूनिट इंपल्स फंक्शन। ये क्लियर है बात? जी सर। आगे चलें।
अच्छा, ये रेक्टेंगुलर पल्स कैसे आती है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैंने दिखाया था ना अभी आपको कि दो फंक्शंस बनाना, अभी तो जनरेट की थी रेक्टेंगुलर पल्स, याद है ना आपको? वो जो नासिर पूछ रहा था मुझसे कि सर ये रिजल्टेंट है। भाई ये राजेंद्र, जी सर, समझ आ ये गया। बच्चे किधर गए? 3 बच्चे बैठे हुए, किधर है बाकी? समीर, हसनैन हैं, शफी तो है। यस सर। कहाँ है यार बाकी सारे बच्चे, किधर गए? पता नहीं सर। अच्छा खैर, तो ये रेक्टेंगुलर पल्स कैसे जनरेट होती है वो अभी हमने सीख लिया। आगे चलिए, इसको चलें छोड़ें, यहां पर आए, हेडिंग दीजिए ड्रिवन आरएल सर्किट्स। हेडिंग दीजिए ड्रिवन आरएल सर्किट्स। लिख लिया? यस सर। अच्छा, ये ड्रिवन से क्या मुराद होती है? ड्रिवन, ये किसी को आइडिया है? देखें, ड्रिवन एक एक चीज हमने पढ़ी थी, सोर्स फ्री सर्किट। सोर्स फ्री सर्किट क्या होता है कि किसी के अंदर कोई सोर्स लगी हुई थी, अचानक वो कट गई, तो उसमें कोई सोर्स ही नहीं है। और ड्रिवन का क्या मतलब होता है, जरा इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? है राजेंद्र, इसमें क्या दिख रहा है कि टाइम 0 पर स्विच क्या हो रहा है बताइए? क्लोज हो रहा है कि ओपन? क्लोज हो रहा है। तो क्लोज होने के बाद ये सप्लाई कट रही है या आ रही है? आ रही सर। आ रही है सर। आ रही है, तो इसको ड्रिवन कहते हैं। यानी जिसके अंदर सोर्स आ रहा हो, या दूसरे अल्फाज में, जो ड्रिवन का मतलब होता है चलना, यानी कोई चीज चला रही हो। तो जिसके अंदर सोर्स लगी हुई होगी तो वो सोर्स चला रही होगी ना सर्किट को, उसको ड्रिवन कहते हैं। और किसी के अंदर से अगर सोर्स कट गई, निकल गई, तो उसको सोर्स फ्री कहते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा एक बात बताएं, सर समझ। ट्रांसिएंट रिस्पांस कब होता है? सोर्स कट जाए तब होता है या सोर्स लग जाए तब होता है? ट्रांसिएंट रिस्पांस, हम लोग अभी तक ट्रांसिएंट रिस्पांस ही कर रहे थे ना। तो सोर्स कटने पे था या सोर्स लगने पे था? भाई कटने पे था ना, सोर्स फ्री कर रहे थे हम लोग। हम ये कह रहे थे कि देखो, यस सर। हम ये कहते हैं किसी सर्किट में कोई सोर्स लगी हुई है बड़ी देर से, तो वो बड़ा स्टेडी स्टेट में, अचानक सोर्स कट गई, जैसे पंखा चल रहा हो और आप उसको बंद कर दे तो फौरन ही नहीं उसके पर रुक जाते, वो ट्रांसिएंट रिस्पांस में आहिस्ता 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 होते होते फिर रुकते हैं। ऐसे ही होता है ना? जी सर, टेम्पररी। सर। हाँ, तो इसी तरीके से कैपेसिटर का वोल्टेज भी फौरन जीरो नहीं होता, आहिस्ता 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 निकलेगा, जीरो होगा। इंडक्टर करंट भी फौरन जीरो नहीं होता, वो भी आहिस्ता 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 निकलेगा फिर जीरो होगा। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है वो ट्रांसिएंट रिस्पांस है, वही हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है? लेकिन अगर मैं सोर्स लगा दूं तो भी क्या ट्रांसिएंट रिस्पांस होगा? सवाल ये है। सोर्स निकलने पे तो हमने देख लिया होता है, सोर्स लगने पे भी होता है क्या? क्या कहते हो राजेंद्र, नासिर, शफी, क्या कहते हो? भाई हाँ ना, कुछ भी कर दो यार, गलत हो जाएगा ना। सोर्स लगने पे होता है, आपके ख्याल में हो सकता है या नहीं होगा? सर। जी, सर नहीं करना, जवाब देना है। हाँ बोलो। बस सर की आवाज आ रही है मुझे, आगे तो बोलो। अच्छा माइक बंद कर दिया, माइक बंद करके बोलोगे? जी राजेंद्र। होगा सर। शफी जरा माइक खोलो अपना। जी सर जी। अब ये माइक बंद नहीं करना तुम, समझ में आई बात? अब बताओ कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा? जी सर। जी बोलो। सर। देखा, सिर्फ सर होगा शायद। राजेंद्र क्या कहते हो? सर सर कह होगा। रहा हूँ होगा शायद। हाँ बिल्कुल सही है, होगा। देखें, जब कोई सोर्स लगती है तो भी ट्रांसिएंट रिस्पांस होता है। इसकी मिसाल ऐसी है, मैंने क्या बताया था कि अगर आप पंखे को, चलते हुए पंखे को बंद कर दें तो फौरन पर नहीं रुकते। सही कह रहे हो ना? यस सर। लेकिन अगर बंद पंखे को मैं चला दूं तो क्या फौरन ही फुल स्पीड पे आ जाएगा? नो सर। हाँ सर, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इसका मतलब ये कि सोर्स
यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि जब सोर्स आप लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ट्रांसिएंट होगा, इसी तरह जब सोर्स निकालते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए ट्रांसिएंट होगा। आई बात समझ में? हाँ, जी सर। अगर आप सोर्स निकाल देते हैं यस तो सर। थोड़ी देर के लिए ट्रांसिएंट होगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा, जीरो। एग्री? यस सर। और अगर आप सोर्स लगा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए ट्रांसिएंट होगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी स्टेडी स्टेट रिस्पांस में चलेगा, डेड नहीं होगा। बस ये फर्क है। यस सर। जैसे पंखा आप बंद करते हो तो थोड़ी देर तक पर चलेंगे फिर रुक जाएंगे, लेकिन जब पंखा चलाते हो तो थोड़ी देर तक पर अजीबोगरीब चलेंगे मगर फिर फुल स्पीड पे आ जाएंगे। क्या ख्याल है? जी सर जी। अच्छा, 3 केसेस होते हैं, अब ये आप नोट कर लें। केस नंबर 1 सोर्स फ्री, जिसके अंदर चलती हुई चीज की सोर्स निकाल दें आप, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस आएगा और फिर डेड हो जाएगी। एग्री? यस सर। केस नंबर 2 रुकी हुई जी। चीज है, डेड चीज है, जैसे पंखा रुका हुआ है, आप अचानक उसमें सोर्स लगा सोर्स दें, देंगे सर। थोड़ी देर तक ट्रांजिएंट होगा और फिर वो अपनी स्टेडी स्टेट हालत में आ जाएगा, फुल स्पीड से चलेगा। क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही। अच्छा, अब जरा मैं आपको सोर्स फ्री की एग्जांपल दिखाता हूं जो कि पहले भी देखी हुई है आपने। कोई आसान सी, ये या ये देख ले जो आज सॉल्व किया, ये सोर्स फ्री की एग्जांपल। देखिए ये सोर्स लगी हुई थी ना कैपेसिटर से, ये चल रहा था, यस सर। अचानक आपने स्विच यहाँ कर दिया, तो कैपेसिटर होता है बुनियादी चीज ना, तो अचानक मैं अगर स्विच यहाँ कर दूंगा तो ये तो करंट जीरो हो जाएगा और ये कैपेसिटर जो है ये सोर्स फ्री हो जाएगा, थोड़ी देर तक चलेगा फिर डेड हो जाएगा। ये सोर्स फ्री की मिसाल हो गई। सही है? केस 1 एग्री? यस सर। केस 2 क्या होगा? यस सर। ये केस 2 की मिसाल है। ये इसमें आप देखें, ये इंडक्टर रेजिस्टर डेड थे, ये स्विच बंद हुआ, अचानक सोर्स मिल गई, सोर्स मिल गई यस। तो ये केस 2 बन गया। ये थोड़ी देर तक ट्रांसिएंट होगा फिर स्टेडी स्टेट में चलना शुरू हो जाएगा। ट्रांसिएंट में क्या होगा? ट्रांसिएंट में इंडक्टर बिहेव कर रहा होगा, मगर जब स्टेडी स्टेट आएगा तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि डीसी में इंडक्टर शॉर्ट होता है, कैपेसिटर ओपन होता है, मगर वो स्टेडी स्टेट में होता है। एग्री? यस सर। मगर एक तीसरा केस भी होता है। केस नंबर 1 बताया, 2 बताया। केस नंबर 1 क्या है? सोर्स फ्री, सोर्स लगी हुई है, कट गई। केस नंबर 2 क्या है? सोर्स थी ही नहीं, लग गई। केस 3 क्या होगा जी राजेंद्र? केस 3 क्या हो सकता है? कोई सोचे, जरा दिमाग पर जोर दें। हसनैन, आप जिंदा हैं? जी सर, देख रहा हूँ। हाँ, तो जरा जवाब भी दे देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। केस 3 क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचें, रियल लाइफ। जैसे मैंने पहला केस की एग्जांपल क्या दी थी? केस 1 क्या? चलता हुआ पंखा बंद कर दिया, थोड़ी देर के बाद वो उसके पर रुक जाएंगे। केस 2 क्या है? रुका हुआ पंखे को चला दिया, थोड़ी देर के बाद पर उसके स्टेडी स्टेट पे आ जाएंगे। केस 3 क्या हो सकता है? तो किसी पॉइंट पे चलाना हो। मतलब तो थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या पता सही कह रहे हो। तो जैसे कोई सोर्स कटेगी तो वो बंद हो जाएगा। हाँ, उसके बीच वाला पॉइंट जो भी दें उसके बीच में कोई सोर्स चलाना हो, ऐसे। नहीं मैं समझा नहीं। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक सोर्स लगी हुई थी, अचानक हटा दी तो सोर्स फ्री बन गया, ये तो केस 1 हुआ। तो Yes, आप क्या sir. कर रहे हो? इसके अंदर कुछ और भी कर रहे हो? तो कोई भी बीच वाली पॉइंट दे दें उसे। बीच वाला पॉइंट देने क्या मतलब भाई? है तो सोर्स फ्री ना, बीच का दो, आगे का दो, पीछे का, तो सोर्स फ्री है ना। केस 1 ही हुआ ना जी। नासिर, तुम तो कोई आइडिया दो यार, तुम सुन रहे हो? वीडियो में सुन रहे हो ना सारी बातें? इसे सुन रहा हूँ। दोनों केसेस सुने? जी शफी, आप कोई आइडिया है आपके पास? सर सोच रहा हूँ। चलो खैर यार, बहुत टाइम हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। अब सुन ले आप लोग। राज, जी सर। सुन ले। Yes, sir. देखें, मैंने क्या कहा था, अगर किसी चलती हुई चीज की सोर्स अचानक आप काट दें तो उसको क्या कहते हैं? सोर्स फ्री। सोर्स फ्री। हेलो। हाँ हेलो, मैं ये कह रहा जी था सर। हाँ कि अगर किसी चलती हुई चीज की सोर्स आप अचानक काट दें तो उसको कहते हैं सोर्स फ्री, केस 1। थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जी जाएगा। सर। अगर किसी बंद चीज की, गौर से सुनो, बंद चीज पे सोर्स अचानक लगा दें
तो वो थोड़ी देर के बाद ट्रांजिएंट के बाद स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड केस 2। केस 3 ये हो सकता है कि पहले से कोई चीज चल रही है स्टेडी स्टेट में, पहले से कोई चीज चल रही है स्टेडी स्टेट में, अचानक आपने उसमें एक और सप्लाई लगा दी। समझ रहे हैं बात? यानी केस 1 क्या था, एक सप्लाई लगी हुई है कट गई, या 2 सप्लाई लगी हुई है, जितनी भी लगी है सब कट गई। केस 2 क्या था, डेड चीज में यानी रुकी हुई चीज में जिसमें कोई सप्लाई नहीं थी, आप सप्लाई लगा दे, 1 लगाएं या 10 लगाएं। लेकिन तीसरा केस इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक चीज है जो पहले से चल रही है 10 वोल्ट से, अचानक आप उसमें एक और 10 वोल्ट दे दें। अचानक दिए ना आपने, तो होगा क्या, वो जो अचानक 10 वोल्ट आएगी वो क्या करेगी, उसको झटका मारेगी, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद दोबारा स्टेडी स्टेट हो जाएगा। तो वो पहले भी चल रही थी, वो बाद में भी चल रही होगी, बीच में स्टेडी स्टेट आ गया, ओ सॉरी बीच में ट्रांजिएंट आ गया। पहले भी स्टेडी स्टेट था, बाद में भी स्टेडी स्टेट है, बीच में ट्रांजिएंट आ गया। बात समझ में आई? सर अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, पंखा है, पंखा चल रहा है, अचानक आपने डिमर से उसकी स्पीड तेज कर दी या स्पीड स्लो कर दी, दोनों केस कर सकते हैं ना। पहले एक ले लो, स्पीड आपने तेज कर दी, तो वो पहले भी चल रहा था स्टेडी स्टेट पर, अब आपने अचानक तेज की तो ट्रांजिएंट में आया और थोड़ी देर के बाद फिर से स्टेडी स्टेट में हो गया तेज स्पीड पर। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, इसका Yes, उल्टा sir. केस क्या हो सकता है, आपकी एक चीज चल रही है, उस पर पहले सपोज दैट 5 सोर्सेज लगी हुई है सर्किट के अंदर, 5 कितनी है, 5 सप्लाईज कितनी लगी हुई है बताएं? 5 लगी हुई है। 5 अचानक आपने उसमें से 2 निकाल के फेंक दी, तो बच बकिया कितनी बची? 3। तो लेकिन ट्रांजिएंट तो आ गया ना। जी सर। किसी भी Yes, चीज sir. को छेड़ोगे ट्रांजिएंट आएगा। तो अब हुआ क्या, पहले से चल रही थी, अचानक ट्रांजिएंट आया, स्टेडी स्टेट में चल रही थी, ट्रांजिएंट आया, बाद में भी स्टेडी स्टेट में आ गई, मगर अब चीज हल्की हुई है, पहले सप्लाई लगने से तेज हुई थी। तो इसकी मिसाल पंखे में उल्टा ले लो कि पंखा चल रहा था फुल स्पीड पर, आपने डिमर से स्लो कर दिया, तो वो ट्रांजिएंट आया और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा स्टेडी स्टेट हो गया स्लो हालत में। क्या ख्याल है? सही है? जी सर। सर तीसरे केस में हम ऐड और रिड्यूस करेंगे कोई भी हाँ, सोर्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तीसरा सर्किट में केस सोर्स। ये है, देखो केस 1 क्या था, एक चीज स्टेडी स्टेट में थी, आपने उसमें से सप्लाई निकाल दी, सोर्स फ्री हो गई, कट के थोड़ी देर डेड हो जाएगी, जीरो। सही है? केस 2 क्या है, पहले से वो जीरो है, डेड है, चल ही नहीं रही, आपने उसमें सप्लाई दे दी, थोड़ी देर के बाद वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। केस 3 ये है कि पहले से चल रही है, उसके चलने को आपने छेड़ दिया, ट्रांजिएंट आया, दोबारा से स्टेडी स्टेट हो गया। आप छेड़ कैसे दिया, वो लगा के भी छेड़ सकते हैं, निकाल के भी छेड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड केस 3। एग्री? यस सर। अब देखें इसके अंदर जो आपके ये तीनों केसेस हैं ना, ये बुक में नहीं लिखे हुए, बुक में कहीं ऐसा लिखा नहीं है केस 1 केस 2 केस 3, बुक में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बस ये चीज बताई हुई है कि ऐसा होता है हर केस के अंदर। ये केसेस मैंने खुद से बनाए हैं ताकि आपको बात समझ में आए, सिर्फ समझाने के लिए केसेस बनाए हैं। ये कोई मतलब टेक्निकल या यूं कह लो कि कोई ऑफिशियल या टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कोई केस नहीं है। समझ में आई बात? मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको केस बना दिए हैं, लेकिन अब समझाने के लिए जब केस बनाए हैं ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये केस 1 में लाया कर रहा है, केस 2 में लाया कर रहा है, कि केस 3 में लाया कर रहा है, क्योंकि आपको फिर सोच के बताना होगा। सही है भाई? जी सर। अच्छा, अब देखें जब इस तरह का सर्किट आएगा ना, तो मसला ये होगा कि अभी तक तो हम सोर्स फ्री कर रहे थे, वो बड़ी आसान सी चीज थी, मगर अब अगर आपके पास केस 2 भी आ गया, केस 3 भी आ गया, केस 1 मतलब सब रैंडम चीजें आ गई, तो फिर आपको कंप्लीट रिस्पांस देखना पड़ेगा। और कंप्लीट रिस्पांस की क्वेश्चन ये लिखी हुई है, पढ़ें क्या है कंप्लीट रिस्पांस की क्वेश्चन क्या है? नेचुरल रिस्पांस टू एनर्जी प्लस फोकस्ड रिस्पांस। बताएं क्या लिखा है? कंप्लीट रिस्पांस इक्वल टू नेचुरल रिस्पांस स्टोर्ड एनर्जी आगे प्लस प्लस रिस्पांस डिपेंडेंट रिसोर्स। देखें ये दोनों रिस्पांस का सम होगा। देखो नेचुरल क्या होता है, नेचुरल है इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक। अब जरा मिसाल समझो, केस 1 कौन सा है जिसमें सोर्स कटती है लगती है? जिसमें बताओ। सर शफी केस 1 नहीं तो पता? समझ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हो? अब मैं सुना नहीं ठीक से, आपको मैं कह रहा हूँ दोबारा केस बताना। 1 क्या था? केस 1 क्या था? सोर्स लगती थी कटती थी?
बताओ। सर पहले जबकि केस में सोर्स कटती थी, हम निकाल देते हैं। तो सोर्स कटती थी, तो जरा गौर से देखो कि पहले केस में सिर्फ ये रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है, ये वाला करता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स कट गया, सिर्फ नेचुरल बच गया। जी सर। फोर्स कट गया, सिर्फ नेचुरल बच गया। बात समझ में आ रही है आपको? फोर्स जी सर। रिस्पॉन्स को होता है सोर्स की तरफ से। तो ये क्वेश्चन आप कर रहे थे, तो वही कंप्लीट रिस्पॉन्स था। सही है। ठीक है। अब जब केस 2 पे आते हैं ना, याद रखो याद सब लोग सुनो, या सारे ही जा रहे हो या बच्चे ही 2 बच्चे हो, या क्या मैं थोड़ी देर अकेला बैठा हुआ? क्या पढ़ाई चल रही है यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ऑनलाइन आते ही आप लोग बिल्कुल ही यार फारिग हो गए हो। अब 2 बच्चे बैठे हैं सिर्फ। चलो अभी नासिर आया वापस। नासिर जी सर। कहाँ चले गए थे यार? पहले ही बच्चे नहीं है, तुम भी जा रहे हो। सर वो सिग्नल आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो, मैं क्या कह रहा था कि आप सोर्स फ्री सर्किट पढ़ रहे थे, तो उसपे तो सिर्फ नेचुरल रिस्पॉन्स एक्सिस्ट करता, फोर्स तो था ही नहीं, क्योंकि सप्लाई नहीं थी ना, कट गई केस 1 में, है ना? जी सही जी। है। मगर एक बात ध्यान में रखना, केस 2 हो या केस 3 हो, दोनों केसेस में सप्लाईज मौजूद है। क्या ख्याल है आपका? जी सर। केस 2 और जी केस 3 सर। में। भाई देखो, केस 1 था ना वाहिद, जिसके अंदर सप्लाई कट रही है और थोड़ी देर बाद डेड हो जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स है ही नहीं। मगर अगर केस 2 की बात करूं, उसमें क्या हो रहा है? उसमें आप सप्लाई लगा रहे हैं, डेड चीज पर सप्लाई लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर ट्रांसिएंट आएगा। ट्रांसिएंट का क्या मतलब होता है? देखो ये लिखा है ट्रांसिएंट, ये लिखा है स्टेडी स्टेट। तो जरा ऊपर देखिए, ये इससे इसका ताल्लुक है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक से, और स्टेडी स्टेट का ताल्लुक है फोर्स से। तो जब आप किसी डेड चीज के अंदर जी सप्लाई सर। लगाते हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसिएंट भी आता है और फिर स्टेडी स्टेट हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों रिस्पॉन्सेज मौजूद होंगे केस 2 के अंदर, यानी कंप्लीट रिस्पॉन्स इनका सम होगा। जी सर। लेकिन अगर केस 3 की बात करूं, तो उसमें भी जाहिर सी बात है दोनों ही मौजूद होंगे, क्योंकि उसमें पहले से स्टेडी स्टेट था, फिर कोई और चीज लगाई या निकाल दी, थोड़ा सा स्टेडी ट्रांसिएंट आया, देन स्टेडी स्टेट हो गया, तो उसमें भी ये दोनों होंगे। इसका मतलब सिर्फ पहला केस था जिसमें हम इन दोनों को पढ़े बगैर सिर्फ इसके थ्रू, यानी सिर्फ इसके थ्रू हम काम अपना चला रहे थे, तो इसलिए वो बड़ा आसान सा फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था। कौन सा था? कैपेसिटर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? वी नॉट ई टी माइनस टी बाई टॉ, ये था ना फॉर्मूला, याद है? अभी सॉल्व किया है। और इंडक्टर करंट में आई कर दो, यहाँ पे आई नॉट कर दो, तो ये सिर्फ नेचुरल रिस्पॉन्स का फॉर्मूला है। कंप्लीट रिस्पॉन्स में फोर्स भी आएगा। तो अब चूंकि आप सारे केसेस को जनरलाइज देख रहे हो, तो आपको पूरा रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। एग्री ऑल ऑफ यू? जी सर। भाई बात समझ में आ गई? तो नेचुरल और फोर्स के सम को हम कंप्लीट रिस्पॉन्स कहते हैं, या ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट के सम को। ये टेम्परेरी पार्ट है, ये परमानेंट पार्ट है, ये स्टोरेज जी सर। एनर्जी है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो ये दोनों इक्वेशंस एक समझ एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सही है? आप जी सर। ये बात भी कर सकते हैं और आप ये बात भी कर सकते हैं। ठीक है? जी सर। अच्छा चले आगे चलते हैं। देखिए वो बता रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस इज द सर्किट्स टेम्परेरी रिस्पांस दैट विल डाई आउट विद टाइम। स्टेडी स्टेट रिस्पांस द बिहेवियर ऑफ द सर्किट और सर्किट अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एन एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज अप्लाइड। बात समझ में आ गई कि ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है? सर्किट का टेम्परेरी होता है, जो कि टाइम के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन स्टेडी स्टेट इसका बिहेवियर होता है। हम कहते हैं ना, कैपेसिटर जो है वो डीसी में ओपन है और इंडक्टर डीसी में शॉर्ट है। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? बोले जी सर। तो वो स्टेडी स्टेट में पड़ा है, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट बिहेवियर है। तो कैपेसिटर का बिहेवियर यही होता है कि वो डीसी में ओपन होता है, और इंडक्टर का बिहेवियर यही होता है कि वो डीसी में शॉर्ट होता है। मगर ट्रांजिएंट बिहेवियर का नाम नहीं है, ट्रांजिएंट टेम्परेरी रिस्पांस का नाम है। तो टेम्परेरी तौर पर कैपेसिटर ओपन नहीं होता डीसी में, और इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता डीसी में। एग्री? मगर बिहेवियर के तौर पर वो ऐसे ही होंगे। सही है? आगे चलें। अब हम इसको कंप्लीट रिस्पांस को निकालने का तरीका देख रहे हैं। तो पहले हम किस पे देख रहे हैं? करंट की फॉर्म में, यानी इंडक्टर के लिए देख रहे हैं। तो देखें क्या, ये आप नोट करते हैं, क्या लिखा है फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? आई को पढ़े पढ़े बोले। I इक्वल टू आई एन प्लस आई एफ। आई एन। ये n क्या चीज है? नेचुरल। f क्या चीज है? फोर्स्ड। लिख लें।
देखें यहां पर हमने ये पढ़ा था ना, कंप्लीट रिस्पॉन्स किसके बराबर होता है? नेचुरल प्लस फोर्स, पढ़ा है? बोले? यस सर। तो यहां पर भी तो यही है Yes, कि ये sir. कंप्लीट रिस्पॉन्स है, ये बराबर है नेचुरल करंट प्लस फोर्स करंट के। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस जी सर। सर। अच्छा, नेचुरल का फॉर्मूला लिख लें। ये फॉर्मूला वही है जो हम पहले से करते आ रहे थे, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ए आ रहा है, वो आई नॉट नहीं आ रहा। यहां पर फॉर्मूला क्या बन रहा है नेचुरल का? आई एन बराबर है, आई नॉट नहीं है बल्कि क्या है, ए ई माइनस क्या लिखा है बोले? टी ओवर टॉ। क्या ये यही लिखा है टी ओवर टॉ? चेक करें, टी ओवर टॉ ही लिखा है ना? यस सर। भाई टॉ एल ओवर आर होता है ना, ये आर को अगर नीचे ले जाओ तो टी ओवर टॉ ही बना ना ये, बोलो? यस सर। ये लिखा हुआ है, सही है? यहां तक एग्री? जी सर। और फोर्स क्या लिखा हुआ है? फोर्स लिखा हुआ है वी नॉट अपॉन आर। ये बेसिकली आप सर्किट से निकालेंगे फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स का सिंपली मतलब ये होता है कि यार आप स्टेडी स्टेट में ले आओ, सारे कैपेसिटर्स को ओपन कर दो, सारे इंडक्टर्स को शॉर्ट कर दो, और फिर आप करंट निकालो, जैसे कि आपने मिड टू के क्वेश्चन में निकाला था। मिड टू में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अंडर डीसी कंडीशंस, याद है? जी सर। अंडर डीसी कंडीशन, यानी वो बहुत आसान सवाल बन जाता है ना। यानी इंडक्टर को ओपन कर दिया, सॉरी इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया, तो फिर जैसे आप डीसी में सॉल्व करते थे वैसे ही करके आप करंट निकाल लेंगे, वो आपका फोर्स रिस्पांस हो जाएगा। एग्री? बोलो? जी सर। फिर आप इन दोनों को सम करके, यानी सम करके नहीं, यूं कह रहे हो कि आप इन दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। नेचुरल को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें और फोर्स को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बताएं क्या ये चीज बन जाएगी? बोले? हेलो शफी? जी सर जी। नासिर? अच्छा देखो, अब इसके इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये जो आई एफ है ना, ये तो आप निकालेंगे, मैंने आपको बताया ना, सर्किट देख के निकालेंगे फोर्स रिस्पॉन्स, ये निकल आएगा ना? ठीक है। और इस इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में टॉ जो है वो आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि आप अभी निकालते आ रहे हैं। टॉ कैसे निकालते हैं? एल अपॉन आर करके। तो आर का क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं? जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम लेते थे, सही है ना? जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में लेते थे वैसे ही आप टॉ निकाल लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, बताओ शफी? ए बच गया ना? जी सर। भाई सारी चीजें तो हमने निकाली, सिर्फ ए बच गया। तो ए निकालने के लिए हम ये काम करेंगे जो ये नीचे लिखा है, अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस टू इवैल्यूएट ए। इस पूरे के ऊपर इनिशियल कंडीशन लगा देंगे, पूरे पर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो ए हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब एक दफा ए हो गया तो पूरी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। कैसे होगा ये अभी हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है, फिर नेचुरल की इक्वेशन बनानी, फिर फोर्स निकालना है, फिर इनको सब इक्वेशन में डालना है, इनिशियल कंडीशन लगानी, सारी चीजें आ गई। जी सर। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है? सर ये हमारे पास केस 3 है। ये पूछ रहे हो बता रहे हो? सर गेस कर रहा हूँ। देखो देखो जरा सोचो, इसके अंदर क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? क्या ये टाइम डिपेंडेंट है शफी? नहीं है ना? जी सर। इसका मतलब ये कि ये शुरू से है और आखिर तक रहेगी। जी सर। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें शुरू से सप्लाई हो और आखिर तक रहे? केस 1 में शुरू में होती है आखिर में नहीं होती, केस 2 में आखिर में होती है शुरू में नहीं होती, तो जाहिर सी बात है केस 3 है। केस क्या परमानेंट है ना? सर। इसका 50 वोल्ट शुरू जी, से जी। है और आखिर तक रहेगी, लेकिन ये 50 वोल्ट ये बता रही है शुरू से नहीं है, ये टाइम जब पॉजिटिव होगा तब आएगी, है ना? यूटी लिखा है ना, तो यूटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव टाइम के लिए ये 0 है और पॉजिटिव टाइम में ये आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या बना? केस 2 बना एक तरह से, कि पहले नहीं थी बाद में आ गई। मगर ओवरऑल सर्किट को देखो तो ये क्या बन रहा है? केस 3 बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक चीज चल रही थी, अचानक आपने उसमें एक सप्लाई और लगा दी, यही हुआ ना? जी जी। एक चीज चल रही है उसमें आप अचानक एक सप्लाई और लगा रहे हैं, तो वो क्या क्या बन रहा है?